ये तुमको कौन दिया था? ये तुमको कौन दिया? कौन दिया तुमको रुपया? जो है ना कहा कि भैया कौन है पंचायत? तुमको बिजली फ्री दे रही है, राशन फ्री दे रही है। हमको काय के लिए फ्री दे रहा? हम नहीं हराम लेना चाहते हैं। हम हराम नहीं लेना। आप फ्री दे रहे तो आप क्या गलत है? दे रहा है आप? सुनिए कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? गुस्से हैं क्या? आता है मोदी आदमी को चुटिया मोदी। वैसे तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों किस तरह के हालात बने हुए हैं। बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, जो प्रत्याशी नए नए वेले बने हैं, उनका किस तरीके से विरोध हो रहा है ये जानते बीजेपी वाले भी हैं और बीजेपी के वो तमाम समर्थक कार्यकर्ता कि लोग बिहार वाले खास तौर पर नाराज चल रहे हैं। हमने तो सम्राट चौधरी भी दिखा दिए, विजय सिन्हा तो अभी आपने देख ही लिया हालत क्या है, अपने ही गांव में नहीं घुस पा रहे, फिर आरोप लगा रहे आरजेडी के समर्थक है। तो अपने गांव में पनपने ही क्यों दिए आरजेडी के समर्थक। खैर, मोदी जी की रैली के लिए भीड़ जुटानी पड़ती है भाड़े की, ये सबने देख लिया। शाहबाबू हैरान है, सब चीज हो रही है। अब हालत ये हो गई है, जो प्रचार कर रहा है बेचारा वो चुनाव भी नहीं लड़ रहा, प्रचार कर रहा है, वो भी हैरत में। हमला हो गया। जी हां, इतना नाराज है बीजेपी के झंडे कमल छापी झंडे से जनता बिहार की कि जो मिल रहा है उसे रगड़ दे रहा है। और वो ऐसा आदमी जिसने मनोरंजन किया 30 साल, उसको भी नहीं छोड़ा। खबर यही नहीं है, खबर और बहुत सारी है। कैसे बीजेपी के नेताओं का अलग अलग जगह विरोध हुआ, अहीरों की हैसियत क्या है मैं नहीं बता रहा, मेरा चैनल नहीं बताता भैया, किसी की हैसियत नहीं, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना ठाकुर की, ना ब्राह्मण की, ना सक्सेना, ना अहीरों की, ना दलितों की, किसी की नहीं। ये बताएंगे मोदी जी, देखिएगा सुनिएगा मोदी जी ने क्या क्या दिया हीरों के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं पवन सिंह के पास, चलिए सुनिए। तो एनडीए प्रत्याशी के लिए पवन सिंह के रोड शो के दौरान केवल आरजेडी के झंडे के साथ देखे कई युवा, और इस दौरान थोड़ा पवन सिंह पर हुआ हमला। इस बात का कह दिया गया कि भैया हमला हो गया। मैं बिल्कुल कहूँगा मनोज तिवारी टाइप में हमला हुआ है ये, और ख़ास तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा टाइप में हमला हुआ है। वो गोबर को लेकर इतना परेशान हो गया आदमी, सोचिए, जिसकी पार्टी गोबर और गोमूत्र को प्रमोट करती है, वो आदमी गोबर को लेकर परेशान है। देखा है बिहार का डिप्टी सीएम, जिनकी खुद की पार्टी के लोग गोमूत्र पी जाएं, गटक जाएं, पिए ना पिए, दूसरों को पिलाते हैं अंधभक्तों को, गोबर को देखकर परेशान हो रहा था वो आदमी। इतना परेशान गोबर देख के कि उस आदमी ने कहा गोलियां चला दे, उसका क्या नाम है, बॉडीगार्ड। इतना डरा हुआ गोबर को देखकर। गोबर किसका होता है, या तो भैंस का या फिर गाय का। चलो भैंस का हो तो मैं मान भी लूं, कैसे पहचान लिया, गाय का भी तो हो सकता था। और गाय माता का विरोध किसने किया, विजय सिन्हा ने। देखा आपने, मैं नहीं कह रहा हूं, देखा। और यहां पर देखिए पवन सिंह के साथ क्या हो रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, यहां पर भी खबर निकल के आई एक और। तो ये कटरा बाजार विधानसभा गोंडा में कल के बीजेपी की महोत्सव की झलकियां हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे
स्वागत में फूल मालाएं सॉरी पत्थर आप किया गया। अब आगे देखिए। वहाँ से ये तुमको कौन दिया था? ये पंचायत ये तुमको कौन दिया? पैसा हमारे पास नहीं, पंचायत कौन दिया तुमको रुपया? सर हमको पंचायत जो है ना कहा कि भैया पैसा रखिए, हमको ज्ञान कौन है पंचायत अध्यक्ष? तुमको पंचायत आगे साथ ना तुमको पंचायत अध्यक्ष रुपया दिया? समझे ना। हाँ, हम नहीं जानते हैं, उनको न पहचानते अरे हैं। तुम जानते पहचानते नहीं हो, तुमको रुपया दे दिया? नहीं बोला कि थोड़ा रखिए है ना। कौन कहाँ दिया? सर रास्ते में कहा कि तो रास्ते में एक आदमी मिला, उसने कहा पैसे बांट दो बीजेपी ऑफिस में। उसने कहा पैसे बांटने जा। मतलब हास्यास्पद कितना है, कोई किसी को मिल रहा है पैसे बांटने ही कह रहा है, वो पैसे बांटने के लिए तैयार है। क्या चल रहा है, मतलब मजाक चल रहा है, जो मर्जी हो रही हो चल रहा है। इतनी बेशर्मी किसी में हो सकती है भाई? कब है चुनाव आयुक्त? ये इनको भी बाकी है। चलिए खैर, खबर क्या है? आयाघाट विधानसभा क्षेत्र के कोई प्रखंड है, उसमें सुरुआ गांव में भाजपा के लोगों के जरिए रुपया बांटा जा रहा है। और जब पूछा तो कह रहा है मुझे मिल गए रास्ते में, ऐसी ऐसी बस कह दिया तो उन्हें मैंने मार दिया। पंजीरी बट रही है जैसे। चलिए आइए, इसमें जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। आपको बिजली फ्री दे रही है, राशन फ्री दे रही तो है। हमको काहे के लिए फीस दे रहा है? हम नहीं हराम लेना चाहते हैं। आपको 400 हम हराम नहीं लेना। आप फ्री दे रहे तो आप लोग गलत है। दे रहे हैं आप? 400 का वृद्धा पेंशन आप हमको फ्री में दे रहे हैं तो लोग कोई भी हो। लोग समझ गए, मैंने यही कहा था ना, हिंदुओं को जगाने आए थे ना, जाग गए। उनको पता है ये मुफ्त में अपनी जेब से कोई बीजेपी के नेता थोड़ी ना दे रहा है, कोई तो लूटने वाले बैठे हैं। अगर नहीं लूटने की हिम्मत तो बता दीजिए जीएसटी किसके नाम पर काटी थी इतने साल, और अब क्यों कम करके दयालु कृपालु बन रहे? मैंने कहा ना, अपने सलाहकार बदलिए। आपके सलाहकार अव्वल नंबर के, अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ है, जो आपको सलाह देते हैं हिंदू मुसलमान कर दो, ये कर दो। मैं अब भी कह रहा हूँ, भगवान श्री राम को आज भी स्तुति कर दो जाके। अभी कह रहा हूँ बीजेपी के नेता, खासकर मोदी जी से कह रहा हूँ, स्तुति करिए। जो अपना अशुभ मुहूर्त में किया ना शंकराचार्य के मना करने के बावजूद, देख लिए हालत क्या है। हाँफ रहे आप लोग हाँफ रहे हैं। सत्ता से जाओ तो जाओ, कम से कम सत्ता से जाने के बाद थोड़ा ग्लानि ना रहे, इसके लिए स्तुति करिए अच्छी तरीके से। ये उंगली पकड़कर अयोध्या छोड़ने की जरूरत नहीं है भगवान श्री राम को। हालत खराब है। आइए अगला देखिए, सुनिए इनको। वापस सुनिए कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? गुस्से हैं क्या? आता है मोदी आदमी को छुट्टी। मोदी हाँ? क्या हाँ मोदी कैसे बना रहा है? रास्ता देता है जाने के लिए। हाँ, क्यों जान दे देगा रास्ता में? वापस सुनिए कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? गुस्से हैं क्या? आता है मोदी आदमी को छुट्टी। मोदी हाँ? क्या हाँ मोदी कैसे बना रहा है? रास्ता देता है जाने के लिए। अब सुनिए, मोदी के नाम लेके क्या कह रहा है? आप केस कर देना इस पर, जेल भेज देना इसे कि मोदी साहब का ये बात में कह दिया। अरे लायक जो जैसा होगा वैसे ही बोला जाएगा। अब जनता बोल रही है, जनता नहीं, पूरी मैं गारंटी ले रहा हूँ इनका बस चले रहा, जेल भर जाए। बस बचे बीजेपी वाले, यही सारे बचे, किरण रिजिजू, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, मोदी, शाह का लाडला लल्ला बाबू आईसीसी वाला, और ये वो गोली मारो है ना, क्या था वो, देशी गद्दारों को, वो ऐसे लोग बचेंगे। कन्ना रनौत बचेगी। अब जनता तो इतनी नाराज है, क्या कह रही है आप देख ही रहे, सुन रहे। क्या आगे सुनिए। दोस्तों, बिहार चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता फर्जी वोट डालता पकड़ा गया। मामला बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का है। बूथ से उसे बाहर लाया गया और बड़ी आसानी से पुलिस के बीच से वो बच निकला। किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। अगर हाथ लग जाता तो सारी सच्चाई बाहर आ जाती। तो यही है कि भाजपा कार्यकर्ता, मैंने दिन में भी आपसे कहा था कि भाई बीजेपी, जो भी बीजेपी का था नहीं था मैं नहीं जानता, दावा किया जाए बात अलग है, लेकिन सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेते हैं, उसके बावजूद छोड़ देते हैं। कितनी मोहब्बत लौटाई जा रही है, और शर्म नहीं आती ज्ञानेश कुमार को। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार नौकर है हमारा, इस देश का नौकर है, जो इस देश के टैक्स पेयर के पैसों पर सैलरी उठाता है। और उसकी पीढ़ी भी जो आईएएस आईपीएस बनी हुई है, सारे नौकर हैं हमारे। वो लंबी चौड़ी जो गाड़ी में चलता है, जिस गाड़ी में के अलावा बंगले में रहता है, वो हमारा नौकर है। वो सब हमारे टैक्स पेयर के पैसे। और लोकतंत्र की पहले ही प्रक्रिया, यानी कि चुनाव जो होते हैं वो निष्पक्ष तौर पर नहीं निभा पाता। तो मेरे को लगता है कि पहली फुर्सत में इससे और इसकी पीढ़ी से, पहली फुर्सत में सबसे पैसा खींचकर 5-5 गुना जुर्माना पूरे खानदान पर लगाओ, छीनो पैसे से।
ये लायक ही नहीं है। आइए जरा साहब कुछ नहीं, बहुत ज्ञान दिया है, ज्ञान सुनिए। एक और गाना चल रहा है, सुनिए। बताऊं अरे कैसा गाना बताओ चल रहा है? बताओ सर, सुनो। उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। मैंने इससे असहाय कभी प्रधानमंत्री नहीं देखा। जो गाने, फिल्म, कर्नाटक याद है, कर्नाटक चुनाव में ये 2 कौड़ी की फिल्म केरला स्टोरी के बारे में जिक्र करे, जिसका खुद का डायरेक्टर कहता है वो फर्जी फिल्म है। ये प्रधानमंत्री हमारे देश के, ये कह रहे हैं मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। ठीक है, गाने पर आ गए, लेकिन तुम्हारा तो एनडीए का प्रत्याशी अनंत सिंह लफंगा, वो तो ऐसा काम करने के लिए जाना जाता है। इस पर शर्म आती है? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो कहते हैं गाने से दिक्कत होनी चाहिए, कोई गोली मार कर चला जाए दिक्कत नहीं, गोली मारे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गाने से दिक्कत हो, है ना। सोचो, प्रज्वल रेवन्ना जो लीचड़, निकम्मा और गंदा घिनौना आदमी, यही आदमी वैसा प्रचार करने गए थे, आज तक माफी मांगी। उस लीचड़ का प्रचार करने एक प्रधानमंत्री जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय को इससे दिक्कत नहीं है। मारब सिक्सर वे 6 गोली छाती में, 6 नहीं 60, 100 महिलाओं के साथ गंदी हरकत कर चुका था प्रज्वल रेवन्ना। तुम प्रचार कर रहे थे, बोल पाए थे आज तक? ये हमारा देश का प्रधानमंत्री है। तभी तो कह रहा हूं, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी आपको मोदी जी कि आप गानों से आहत होते थे, आपके नेता रंग से आहत होते थे, लेकिन जो आपके नेता लफंगापन करते थे उस पर आपको शर्म नहीं आती थी, ना आपकी पार्टी को। पूछेगी ना जनता, बताओ अनंत सिंह क्रांतिकारी बना दिया, शर्म आनी चाहिए। धिक्कारता हूं ऐसी पार्टी पर। और अगर प्रधानमंत्री भी है, वो नेता थोड़ी ना है, बहुत बड़ा राजा थोड़ी ना है, धिक्कारना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। प्रज्वल रेवन्ना का करेंगे प्रचार, आज तक माफी मांगी इस आदमी ने? नहीं। अनंत सिंह के लिए पीछे खड़े हुए हैं। शर्म आती है ललन सिंह को? शर्म आती है अमित शाह को? शर्म आती है मोदी को? नहीं। पर गाने से आहत हो गए मोदी जी। मोदी जी गाने से आहत होते हैं, द केरला स्टोरी का प्रचार करते हैं, और यही है इस देश का प्रधानमंत्री जो ट्रंप के बारे में बोलने में जुबान काट मार जाए, लेकिन यहां डालाबाजी करवाइए। और जाते जाते जरा देखिए क्या है। लखनऊ नगर निगम में 80% सफाई कर्मी बांग्लादेशी और रोहिंग्या। जय हो रामराज की। उत्तर प्रदेश का मसला है भैया, मोदी जी संभाल लेंगे। हाँ, घर मकान दुकान गिराना है अनवर खालिद का, बता देना, बस यही काम कर सकते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।